मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है इंटीजर्स। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जानने वाली हैं, जैसे हमारी एक मिड वैल्यू है 0। तो 0 के इस तरफ नंबर प्लस में होंगे और सेम वे इधर माइनस में होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे -2 में प्लस करना है 1, -2 में प्लस करना है 1, तो माइनस का नंबर प्लस का नंबर, जहाँ भी माइनस प्लस साथ हों तो हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन साइन यूज़ करते हैं बड़े वाले नंबर का। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी 2 में से 1 गए 1। अब आप देख रहे हो यहाँ माइनस का नंबर बड़ा है तो हम माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखवा देता हूँ। जहाँ भी माइनस और माइनस हो, ये मैं प्लस माइनस के केस में बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई केस में नहीं। जहाँ भी माइनस माइनस हो तो माइनस ही होता है, और साइन भी हम किसका यूज़ करते हैं, माइनस का। जैसे मैं कह रहा हूँ -6 -8। तो जैसे ये छोटा सा एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि तुम्हारे पास, मतलब तुम कर्ज में थे 6 रुपये, तुमने 8 रुपये का और कर्ज ले लिया, तो टोटल कर्ज तुम्हारे पास कितना होगा 14, यानी वो कर्ज के पैसे हैं, यानी माइनस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लस माइनस। जहाँ भी प्लस माइनस हो वहाँ हमेशा माइनस करते हैं, और साइन किसका यूज़ करते हैं, बड़े वाले का। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास 12 रुपये थे, उसमें से तुमने 4 रुपये खर्च कर दिए, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस होगी, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस 8। अब देखेंगे साइन किसका है, साइन किसका यूज़ करना, बड़ा वाला या छोटा वाला। तो बड़े वाला नंबर, जो प्लस वाला नंबर है वो बड़ा है, तो प्लस का साइन छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास 4 रुपये थे, लेकिन तुमने 12 रुपये का कर्ज ले लिया, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन यूज़ करेंगे बड़े वाले का, यानी बड़े वाला क्या है 12, तो 12। ठीक है बच्चों, और प्लस प्लस का तो है ही सिंपल। तो इसी तरीके से जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 स्किप कर देना, छोड़ देना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि -5 -3 4 0 -2 और 8, इन्हें आपको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा तुम्हें पता माइनस का ही होगा कोई ना कोई, यानी इसमें से और इसमें से सबसे छोटा देखना है। ध्यान रखना, जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ, यहाँ से शो करूँ तुम्हें, तो 0 उससे छोटा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3। तो हमें इस लाइन से पता पड़ रहा है कि जो माइनस में सबसे बड़ा होता है रियल में वही सबसे छोटा होता है। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन सा, -5, उसके बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद माइनस के बाद 0 सबसे छोटा नंबर होता है। अगर माइनस के नंबर को हाइड कर दूं तो इसमें सबसे छोटा कौन सा, 0। तो उसके बाद क्या ले लूँगा मैं, 0। उसके बाद वही सीक्वेंस चलता है, छोटा बड़ा बड़ा। फिर इसमें बड़ा कौन सा है, 4, और सबसे बड़ा 8। ठीक है बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, थर्ड करना है, और फिफ्थ ट्राई करना है, जैसे मैंने बताया था। अब देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ थी वो प्लस माइनस के केस में थी। अगर मैं मल्टीप्लाई के केस में बताऊँ तो जहाँ 2 माइनस हो मल्टीप्लाई के केस में वो प्लस हो जाता है, मतलब साइन प्लस का यूज़ करते हैं। और अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस हो तो हमेशा माइनस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या कह रहा है, -15 माइनस माइनस का 20 +4। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बीच में ब्रैकेट यूज़ हो रहा है और 2 साइन है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है। तो इसे हम सोल्व करेंगे, -15 माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने अभी बताया था माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +20 +4।
उसके बाद माइनस माइनस वालों को एक साथ ऐड कर दो और प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर दो। तो माइनस का 15 प्लस 20 और 4 24। अब देखो वही सिचुएशन बन गई ना प्लस माइनस वाली, एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो तो माइनस करते हैं, लेकिन साइन बड़ा वाला यूज़ करते हैं। इसमें बड़ा 24 है तो माइनस कर देंगे 24 में से 15, तो ये आ जाएगा 9। अब साइन ये माइनस है ये प्लस है, यानी बड़ा वाला प्लस है तो प्लस ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 6 करना है एंड 7 8 छोड़ देना। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तुम्हारे कोर्स में जो इस टाइम मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कराऊं, तो सिलेबस ही कवर हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, सम ऑफ टू इंटीजर इज -18, यानी दो नंबर, एक नंबर दो नंबर, इनका जो सम है वो कितना बता रहा है, माइनस का 18। अगर एक 43 है, एक नंबर उसने क्या कह दिया 43 है, तो दूसरा क्या होगा। ठीक है, ये इस तरीके की सिचुएशन बन गई, दो नंबर का सम -18, अगर एक 43 है तो दूसरा क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू माइनस का 18, 1 इज इक्वल टू 43। अगर एक नंबर 43 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, देखो तो ये हो जाएगा 43 प्लस सेकेंड नंबर, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 18। यहाँ पे आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू माइनस का 18। देखो ये प्लस है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस। अब वही चीज़ होगी, माइनस माइनस दो माइनस होंगे तो क्या करेंगे माइनस कर, सॉरी अच्छा प्लस माइनस के दो माइनस होंगे तो प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का यूज़ करेंगे, सॉरी। तो दो माइनस है तो करेंगे, मतलब रियल में प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का यूज़ करेंगे। तो 8 3 11 4 5 61 माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 4 में सॉरी 10 में कहा है कि डिफरेंस जो है दो नंबर का 6 है। तो यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, 10 में क्या कह रहा है, दो नंबर का डिफरेंस, यानी ये नंबर माइनस ये नंबर, डिफरेंस होता माइनस, तो दो नंबर का डिफरेंस है 6। अगर एक -4 है, एक -4 है माइनस x हो जाएगा, माइनस है इस तरफ आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रुचि ने डिपॉजिट करे इतने अपने अकाउंट में मंडे को, उसने विड्रॉ कर लिए इतने ट्यूसडे को, अगले दिन उसने डिपॉजिट करे इतने, व्हाट वाज हर बैलेंस ऑन थर्सडे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में उसने कुछ पैसे, उसने पहले डिपॉजिट करे कितने 4380, उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिए निकाल लिए तो -2885, देन उसने फिर डिपॉजिट किए यानी ऐड 1560, यानी डिपॉजिट वाले को प्लस, यानी उसने इतने पैसे डाले अकाउंट में इतने पैसे आए, माइनस यानी अकाउंट से इतने पैसे निकाले गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अपनी एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो साइन माइनस का यूज़ करते हैं, जैसे इस वाली प्रॉपर्टी को दिखाया था, मल्टीप्लाई के केस में अगर माइनस प्लस हो तो माइनस ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। सेकंड भी आपको करना है, लेकिन सेकंड में एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लाई केस में कोई भी एक नंबर अगर ज़ीरो हो तो पूरा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, बाकी वही कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर दो माइनस एक साथ हों, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, फिर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, यानी पूरा आंसर माइनस में आएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, ये वाला आंसर पूरा प्लस में आएगा। यानी कहने का मतलब ये है दो दो माइनस हो तो आंसर प्लस में आएगा, यानी इवन माइनस हो तो प्लस में आएगा, अदरवाइज माइनस में आएगा। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, देन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक सर्टेन फ्रीज रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर विल बी लोअर्ड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, व्हाट विल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स द प्रोसेसिंग बिगिन। वो क्या कह रहा है कि जो एक रूम है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस हर घंटे घट रहा है, 10
10 डिग्री सेल्सियस हर घंटे घट रहा है। ठीक है हाँ। तो 10 घंटे बाद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है देखो 10 डिग्री सेल्सियस घट रहा है और 10 घंटे तक घट रहा है, दैट मीन्स 100 डिग्री घट गया। लेकिन तुम्हारे पास टोटल मतलब स्टार्टिंग में डिग्री 100 थे, 100 डिग्री घट गया यानी -20 अब होगा। ठीक है, तो इसी इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक करने हैं, बाकी कुछ खास रिलेवेंट नहीं है। देन एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में क्या कह रहा है? डिवाइड वाले पोर्शन। ओके, तो जैसे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, तो 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 72 को डिवाइड करना है -8 से। ठीक है, तो 72 डिवाइड बाय -8, माइनस नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अब 8 के टेबल में 72 9 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा -9। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये -72 होता तो क्या करते? तो -72 डिवाइड बाय -8। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 8 9 जा 72। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सीधा डिवाइड करना है। अगर एक माइनस है, एक ही नंबर में माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, दोनों नंबर माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 1.3 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो, उसमें कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल होता है उल्टा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को फर्स्ट तुम्हें रेसिप्रोकल करना है 8 का। ठीक है, रेसिप्रोकल करना है 8 का, तो 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 8 को उल्टा, यानी अगर 8 की बात करूँ तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 8/1, तो इसका उल्टा यानी 1/8। ठीक है, देन एक्सरसाइज 1.4। 1.4 और 1.2 सिमिलर है, प्रॉपर्टीज़ रहने देना इसकी। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन। देन एक्सरसाइज 1.5 काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लेटो वाज बोर्न इन 429 BC एंड डाइड इन 348 BC। देखो अब ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, BC और आफ्टर BC। यहाँ 0 है। अगर हम साल स्टार्ट करें तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इसी तरीके से नेगेटिव में। तो उसने कहा है कि प्लूटो 429 BC में पैदा हुआ है। लेकिन जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पर होगा आपका 429 BC यानी बिफोर सेंचुरी, सेंचुरी से पहले, और वो मर गया कब? 348, यानी माइनस के 429 में पैदा हुआ और माइनस के 348। अगर सिंपली कहूँ तो माइनस का 429, तो को जहाँ बिफोर सेंचुरी BC वर्ड आ जाए और सिंपली तुम्हें याद रखना है कि वो क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ। तो उसने क्या कहा है कि वो कितने साल जिया। देखो इस साल में पैदा हुआ, इस साल में एक्सपायर हो गया, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे माइनस का जैसे 429 माइनस का 348, माइनस कर दो सिंपली 1, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, यानी कितने? 81 ईयर्स, यानी 81 ईयर्स जी। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ प्लेस इन 37 मीटर अबव सी लेवल एंड अनदर 35 बिलो सी लेवल, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ लेवल इन बोथ प्लेस। जैसे मैं कह रहा हूँ ये एक जगह है जो सी लेवल से कितने कितने मीटर नीचे है, यानी अगर अगर ये जगह है तो वो 37 मीटर अबव है और 35 मीटर बिलो है, यानी ये तो तुम्हें इसका डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे, उसने पूछा है कि टोटल डिफरेंस कितना है, तो हम कह सकते हैं ये नंबर प्लस में, यानी इस अगर मैं यहाँ 0 मानूँ तो ये नंबर प्लस में और ये नंबर माइनस में है, तो इसका डिफरेंस निकालना, इसका टोटल निकालना है। ठीक है, तो इसको
और इसको, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू प्लेस। तो इसको सिंपली क्या कर दूंगा मैं, तो 37 और 35, 7 5 12 72 मीटर। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक पर्सन कार्ड खेलता है तो मंजीत जो है 2 रुपये हारता है पहले गेम में, 10 रुपये जीतता है, सॉरी 2 रुपये पहले हारता है, फिर 10 रुपये हारता है, फिर 8 रुपये हारता है और 14 रुपये चौथे मैच में जीत जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, इन सबका टोटल बताना है। तो जो हारा है उसे माइनस मान लेना और जो जीता है उसे प्लस मान लेना और सबको ऐड कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक टीम है, उसने इतना स्कोर किया, बी ने इतना स्कोर किया, तो किसने ज़्यादा स्कोर किया। तो पहले के जितने स्कोर हैं उन्हें ऐड कर लेना, ध्यान रखना बस माइनस वाले को माइनस वाला ही एज ए माइनस ही ट्रीट करना। और बी में भी इसी तरीके से सबको ऐड कर देना और जिसके स्कोर ज़्यादा है उसे राइट डाउन कर देना। देन अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ -60, वन इज टाइम इज -5 सेकेंड। ये देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, दोनों नंबर माइनस के हैं, एक माइनस का 60 है और दूसरा -5 है, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करके -60 आ रहा है। एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 12 12 पंजे 60। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3, द रिजल्ट इज़ -14, व्हाट इज़ द नंबर। एक नंबर को 3 से डिवाइड करा जाता है तो रिजल्ट आता है -14। क्वेश्चन नंबर 7, एक नंबर को डिवाइड किया जाता है, जैसे सपोज वो नंबर x है, उसे डिवाइड किया जाता है 3 से, हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो कितना आ रहा है -14। इसके नीचे एक मान लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई x की 1 से x और 14 की 3 से -42, यानी वो नंबर क्या है -42। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, दो नंबर का जो समय -396 है, एक 64 है, तो दूसरा क्या होगा। तो दो नंबर का जो समय यानी एक नंबर 64 है तो 64, दूसरे नंबर को x मान लेंगे, 64 + x = -396 हो जाएगा। उसके बाद है एक एरोप्लेन है, वो 1600 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है, वो हर मिनट है वो 70 मीटर की जो मतलब 70 मीटर का चेंज आ रहा है उसमें, हाउ मैनी मिनट विल इट टेक टू डिसेंड टू हाइट ऑफ 200 मीटर। तो कितनी देर में वो 200 मीटर पे आ जाएगा। तो देखो हर मिनट 70 मीटर नीचे आ रहा है। ठीक है, यानी अभी हाइट कितनी है उसकी, क्वेश्चन नंबर 9, अभी हाइट कितनी है उसकी 1600 मीटर। ठीक है, हर मिनट यानी एक मिनट में कितना 70 मीटर आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट में 140, 3 मिनट में, ठीक है, इसी तरीके से। तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन ने कहा है वो 1600 मीटर हाइट पर है, लेकिन उसे आना कितनी हाइट पे है 200 मीटर, यानी कितना घटाना है, हाइट डिक्रीज़ कितनी करनी है 1600 में से 200 हटा दिया, यानी 1400 मीटर और करना है। अब देखो एक मिनट में 70 मीटर घट रहा है, तो 1400 मीटर कितने में घटेगा, तो 1400 को डिवाइड कर देंगे 70 से, 0 7 20, यानी 20 मीटर में वो 200 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक इंसेक्ट है वो क्लो अप 5 सेंटीमीटर एवरी सेकेंड ऑन 60 मीटर वर्टिकल रोड एंड देन फुट डाउन 2 मीटर ओवर द नेक्स्ट सेकेंड, हाउ मैनी सेकेंड विल इट टेक टू क्लेम द रोड। एक जो कीड़ा है वो 5 सेंटीमीटर हर एक सेकंड में बढ़ता है अगर 60 मीटर की वर्टिकल रोड है। ठीक है, देखो एक रोड है इस तरीके से, ये है कितने 60 सेंटीमीटर की, एक कीड़ा पहले सेकंड 5 सेंटीमीटर चढ़ता है और अगले सेकंड 2 सेंटीमीटर घटता है, यानी हम कह सकते हैं पहले 5% पर सेकंड, फिर घटता है 2 पर सेकंड। तो उसने कहा कितने सेकंड लगेंगे इसे 60 सेंटीमीटर की रोड को चढ़ने में। सबसे पहले देखो, अगर मैं 2 सेकंड की बात करूँ, देखो 1 सेकंड में 5 चढ़ा और फिर अगले सेकंड में -2 घट गया, दैट मीन्स वो 2 सेकंड में, इसका डिफरेंस 3 सेंटीमीटर, यानी 2 सेकंड में 3 सेंटीमीटर चढ़ा।
3 सेंटीमीटर कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो पहले सेकंड में 3 स्टेप चढ़ा, सॉरी 5 स्टेप चढ़ा, फिर अगले मतलब अभी अभी पहले सेकंड में यहाँ है, फिर 2 स्टेप कम हो गया 1 2, यानी यहाँ आ गया, यानी 2 सेकंड में कितने 3 सेंटीमीटर चढ़ा, कितने 2 सेकंड में। उसे चढ़ना कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर चढ़ना है उसे, और 3 सेंटीमीटर 2 सेकंड में चढ़ रहा है, तो 3 2 जा, यानी 20 सेंटीमीटर चढ़ेगा वो कितनी देर में, 60 20, सॉरी मिनट नहीं है, सॉरी मिनट नहीं है, ये सेकंड है, यानी 20 सेकंड लगेंगे उससे कितना 60 सेंटीमीटर चढ़ने में। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक टैंकर है जिसमें 500 लीटर पानी है, एक होल की वजह से जो पानी की जो क्वांटिटी है वो 1 घंटे में 9 लीटर कम हो जाती है। व्हाट विल द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन टैंक आफ्टर 10 आवर्स। देखिए 1 घंटे में 9 लीटर कम होता है, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा 90, 500 में से 90 को डिवाइड करो तो 410 लीटर बचेगा उसमें 10 घंटे के बाद। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12, सबमरीन लेफ्ट द सरफेस ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 6 फीट पर सेकेंड, एट वाट रेट, हाउ लॉन्ग वुड द सबमरीन टेक टू रीच 180 फीट लेवल। देखो 1 सेकंड में एक सबमरीन है, सबमरीन होती है पानी के नीचे चलने वाला एक डिवाइस। ठीक है, तो 6 फीट नीचे जाती है, माइनस मतलब 6 फीट नीचे जाती है 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 6 फीट नीचे जाती है, तो 180 फीट कितनी देर में जाएगी। तो सिंपली 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 दूनी 18 20, यानी 20 सेकंड में वो 180 फीट लेवल पर आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।